नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के स्पेशल शो रनबाज में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फिर से एक बार शिकस्त दी है और रौंद डाला है। वन साइडेड मैच, मज़ा नहीं आया। लेकिन हमारे साथ आज फिर बात करने के लिए अतुल जी हैं और सबिक भाई हैं। इनसे आज हम बात करेंगे कि इंडिया अब इस मैच के बाद आगे कहाँ जाएगी, क्या प्रोस्पेक्ट है और वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में जो टीमों की जो पोजीशन है वो किस तरह से होने वाली है। लेकिन सबसे पहले मैं अतुल जी से सवाल करूंगा, आपने तो कहा था कि पाकिस्तान बहुत टफ टीम है, क्या हो गया पाकिस्तान की टीम को? मनीष जी, चूंकि आप मेरे सीनियर रहे हुए हैं और लास्ट टाइम आशुतोष जी भी थे ऑस्ट्रेलिया से और उन्होंने भी एक कमेंट किया था, तो आप दोनों की ये आदत है कि मौका मिलते ही मेरे ऊपर आप लोग प्रहार करने लगते हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, जैसे आपने ही कहा था, और जो टीम जिस दिन अच्छा खेलती है वो जीतती है। और मेरा ऐसा मानना है कि उस दिन, हालांकि मैं फिर दोहराऊंगा कि जो मैच होना चाहिए था वो पूरा मैच हुआ नहीं, क्योंकि वर्षा ने काफी मैच को बाधित किया था। अभी भी आपको डाउट लग रहा है? और आप ओपनिंग स्टैंड अगर देखेंगे पाकिस्तान का, फखरुज और दूसरे जो अपने खिलाड़ी थे फकर जमान और इमामुल हक, इमामुल हक तो शुरू में आउट हो गए थे, बट मेरे ख्याल से बाबर आजम ने काफी अच्छी शुरुआत दी थी। और शायद अगर मैच बीच में अगर बारिश नहीं होती तो मेरे ख्याल से परिणाम कुछ और भी हो सकता था। नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं कि जिस तरह से वो 3 विकेट लगातार 12 रन के दौरान जो है 3 विकेट एक साथ का गिर जाना, इट इज़ कॉल्ड कोलैप्स। टीम पाकिस्तान की कोलैप्स कर चुकी थी, इसलिए ये आप आशा लगा सकते हैं, वो उस थ्योरी में कर सकते हैं। लेकिन ये मैच तो अब चला गया। हिंदुस्तान फिर से अपने उस रिकॉर्ड पे जो है वो कायम है, वो कीर्तिमान कायम है कि हम पाकिस्तान से कभी भी वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के मैचेस में कभी हम हारे नहीं हैं। लेकिन अब सवाल सबिक भाई कि आगे आने वाले जो मैचेस हैं हिंदुस्तान के, खास करके अब हमारे पास जो टीमें हैं वो इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, श्रीलंका है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। इन सब टीमों के साथ अगर हम मैच खेलते हैं तो क्या इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़, क्या ये मैचेस टफ होने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस फॉर्म में इंग्लैंड अभी खेल रही है, इंग्लैंड के साथ तो भारत का मैच जो है टफ हो सकता है। लेकिन बाकी की टीमों को, जैसा मैंने पाकिस्तान के साथ जो डिस्कशन हम लोगों का हुआ था उसमें कहा था कि भारत को अपना सबसे खराब खेल खेलना पड़ेगा, जब ही भारत की टीम हारेगी। तो बाकी टीमों के साथ जो भारत के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको देखते हुए और भारत की टीम जिस फॉर्म में है उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि भारत अपना सबसे खराब खेल खेलेगी, तभी बाकी टीमों से हारेगी। वरना इंग्लैंड एक ऐसी टीम है कि जो भारत को कुछ मुकाबला कर सकती है। अतुल जी, आपका क्या कहना है ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ को लेकर के? क्योंकि मुझे अगर हमसे पूछिए तो मेरा तो ये मानना है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के साथ हमारी जो मैचेस जो हैं वो टफ होने वाली हैं। वो तो कई लोग ये कहते हैं कि भाई बारिश के कारण जो है न्यूजीलैंड से हम लोगों का मैच नहीं हो पाया। अगर वो मैच होता तो वो काफ़ी सबसे इस टूर्नामेंट का सबसे टफ मैच होने वाला था। तो आपको क्या कहना है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ को लेकर के? मुझे ऐसा लगता है लास्ट एक दो सालों से भारत का जो स्टैंडर्ड है क्रिकेट खेलने का, और खासकर डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब भारत पाकिस्तान के स्टैंडर्ड में काफ़ी गैप भी आ गया है। और आज की जो पाकिस्तानी टीम है मेरे ख्याल से काफ़ी मानसिक स्थिति से भी कमजोर हो गई। अब पुराने प्लेयर वो दिख भी रहा था। वो सही बात है कि ग्राउंड के अंदर में जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जो बॉडी लैंग्वेज जो था वो शुरू से लग रहा था कि हारा हुआ कोई दीनहीन लोगों पे पहुंच गया है। बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे कप्तानी कर रहे थे। शायद मैं उनसे और उसमें तो एक क्या है, जमाही लेते हुए जो वो हाफी मार ले रहे हैं, तो वो वर्ल्ड ओवर वो जो है वो फेमस हो गया वो तस्वीर। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की टीम में जो टीम मैनशिप जो होता है, स्पोर्ट्समैनशिप जो होता है, एक टीम स्पिरिट जो होती है वो देखने को नहीं मिल रही है। अभी एक पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने आरोप लगाया है कि ये सब सरफराज के खिलाफ जो है इंजमामुल हक और उनका एक पूरा गिरोह जो है इंजमामुल हक के पीछे लगा हुआ है। वो होता ही है, जब मैच कोई टीम हारती है तो उसके 50 जो है प्रॉब्लम्स जो है होने लगते हैं। लेकिन वापस जो हम उस पर आते हैं कि अब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़, ये दो टीमें हम मुझे लग रही है कि जो टफ टाइम जो है हिंदुस्तान के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दे सकती है। क्या राय है इस पे? मैं थोड़ा हमेशा डिफरेंट राय देने के पक्ष में रहता हूं, और मुझे ऐसा लगता है तभी आप डिबेट को आगे बढ़ा सकते हैं। rather than West Indies and England, I think if India has to see any team which can defeat India is Bangladesh.
और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि एक प्लेयर उनका जो साकिबुल हसन है, और आप पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश का अगर पुराना मैच भी देखेंगे तो काफ़ी क्लोज मैचेस होते हैं। हाल के क्षेत्रों में उन्होंने काफ़ी क्लोज मैचेस खेले हैं, और एक मैच में तो लास्ट बॉल पे वो जो कार्तिक ने जिताया था इनको बड़ी मुश्किल से, वो इंडिया एशिया कप की, अब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज एशिया। तो मुझे लगता है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ को भारत आराम से हरा देगा, और वेस्ट इंडीज़ को तो बड़े आराम से हराएगा। इंग्लैंड को भी हराने में इसलिए परेशानी नहीं होगी, इंग्लैंड की बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, खासकर ऊपर से रॉय से लेके मॉर्गन जो उनके कप्तान हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 17 छक्के लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बट हैविंग सेड दैट, इंडिया हैज ऑलवेज डोमिनेटेड इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज इफ यू सी द पास्ट 2 years। द ओनली डार्क हॉर्स इन चारों टीमों को अगर देखें तो मुझे लगता है एक बांग्लादेश है, और दूसरा चूंकि इंडिया अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उनके साथ खेल नहीं पाए, दैट इज न्यूजीलैंड। तो मेरा बेट जो है कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के ऊपर है। सभी भाई, बांग्लादेश की टीम के बारे में, बांग्लादेश के बारे में अतुल जी ने जो बात कही कि बांग्लादेश भारत से काफी क्लोज फाइट किया है, लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश ने सब कॉन्टिनेंट की पिच पे, खासतौर पे बांग्लादेश की स्लो पिचेस के ऊपर उन्होंने भारत को मुकाबला दिया है। बाहर की पिचों पे जहां बॉल में उछाल, समानांतरिक उछाल होता है, बॉल आसानी से गेंद बैट के ऊपर आती है, वहां बांग्लादेश का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अभी बांग्लादेश जो है इस पोजीशन में है कि किसी बड़ी टीम को वो अपसेट दे सकती है, लेकिन मुझे जो लगता है कि वो सेमीफाइनल का जो लाइनअप है वो तय हो चुका है, और उसमें बांग्लादेश कोई बड़ा अपसेट करेगी तभी वो टॉप 4 में पहुंच पाएगी। ये बात आपने सही कहा कि अब जो सिचुएशन है, सारी टीमों की जो पोजीशन है, मुझे तो एक तो लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर चला गया है। वो सबसे सेकेंड लास्ट पोजीशन, अफगानिस्तान के ठीक ऊपर जो है उसकी पोजीशनिंग हो रही है, और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई, इस स्थिति में कोई बदलाव आने वाला है। लेकिन वो 4 टीमें कौन होंगी जो इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेलेगी? अतुल जी, आपका बेट किसके ऊपर है? इससे 4 टीमों का नाम बताइए। मैं नाम बताऊंगा, बट शफीक जी का मैं उत्तर देना चाहता हूं। शफीक जी ने भी कहा कि एशियन पिचेस पे बांग्लादेश बहुत अच्छा खेलती है, बट ये शायद मेरे ख्याल से आजकल वर्ल्ड कप मैच देख नहीं रहे हैं। पिछले मैच में वेस्ट इंडीज को 382 रन वेस्ट इंडीज ने बनाया था, और 382 क्रॉस करके 41 ओवर्स में मैच जीत लिया था बांग्लादेश ने। वो इंग्लैंड में ही हुआ है, वो एशिया में नहीं हुआ। उसके पीछे वाले मैच पे ही ये जाएंगे साउथ अफ्रीका। तो 2 स्ट्रॉन्ग टीम जो कि वर्ल्ड कप की कंटेंडर है, और एक टीम जो कि 2020 की वर्ल्ड चैंपियन है, उसको उसने 40 ओवर में रौंद डाला। तो ऐसा कहना कि बांग्लादेश के बैट्समैन, आप ऊपर से देख लें, चाहे वो तमीम इकबाल हो या इनके कप्तान हो साकिबुल हसन हो, मेरे ख्याल से दे कैन टुडे एट एनी पिचेस दे कैन स्कोर सेंचुरीज। और इसका आप कैसे प्रूफ मैं कर रहा हूं, साकिबुल हसन इज द लीडिंग रन गेटर राइट नाउ। आज आप देखें रिकॉर्ड, तो सबसे ज्यादा रन इस वर्ल्ड कप में साकिबुल हसन ने बनाया है, और साथ में उसने 10 विकेट, 8 या 10 विकेट भी लिए। तो मेरे ख्याल से ही इज अ प्रोबेबल कैंडिडेट टू विन मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑल्सो। ये देखिए कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में आमतौर पे कुछ कमजोर टीमें जो होती हैं, जिन्हें डार्क हॉर्स कहते हैं, या कुछ बहुत ही कमजोर टीमें होती हैं, जैसे कीनिया को आपको याद होगा 2003 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेली थी। बांग्लादेश, हो सकता है कि बांग्लादेश कोई अपसेट और कर दे, 2 अपसेट लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से उसने 2 अपसेट कर दिया है, लेकिन आइंदा वो क्या उस फॉर्म को मेंटेन कर पाएंगे, इसमें मुझे शक है। शक इसलिए है कि मैं अगर जो अतुल जो कहना चाह रहे हैं, तो उसको हम एक कंपेयर कर सकते हैं हिंदुस्तान की टीम जो वर्ल्ड कप जीती थी कपिल देव के अंदर। वो लगातार उस चीज़ को परफॉर्म कर रही थी कि उसने अपने क्वालिफाइंग मैचेस के दौरान भी जो है वेस्ट इंडीज़ को हराया था। उसने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों को लगातार हराते हुए उस सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी। फिर सेमीफाइनल में जाकर के इंग्लैंड को हराया था, और फिर फाइनल में जाकर के फाइनल वेस्ट इंडीज़ को हराया था। तो मुझे लग रहा है कि अगर वाकई बांग्लादेश जो है वो एक कोई डार्क हॉर्स है, वो अगले 1-2 मैचेस में वो मालूम चल जाएगा कि जब बांग्लादेश का जो मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से होगा, तब ये मालूम चल पाएगा कि भाई वो उस टीम में कितनी, ये मालूम चलेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि वो 4 टीमें, प्रोबेबल 4 टीमें वो कौन होंगी? सफीक भाई, आपके हिसाब से कौन 4 टीमें जो है? अभी जो लाइनअप तैयार हो गया है, और मुझे लगता है कि इस लाइनअप में कोई बड़ा अपसेट मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। न्यूजीलैंड हमेशा से वर्ल्ड कप में 4 टीमें हैं, लेकिन वो पोजीशनिंग जो है ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, कहने का मतलब सब कॉन्टिनेंट से सिर्फ एक टीम इंडिया। मैं पोजीशनिंग भी बता देता हूँ। इंडिया नंबर 1,
अच्छा, आपके हिसाब से इंडिया नंबर 1 पे हाँ हाँ, इंग्लैंड नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश जो है, हालांकि ये तो बहुत ही मज़ेदार लाइनअप है, लेकिन सवाल ये है कि भाई ये इस बार जो सब कॉन्टिनेंट की जो टीमें हैं, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका, वनडे की एक अच्छी टीम मानी जा रही थी, ये क्या हो गया? ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि आप देखिए कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये वो 4 टीमें जो बिल्कुल ही बाहर हो गई, इंडिया के अलावा कोई वहाँ पर टिक नहीं सका। ये क्या इसकी क्या वजह है? तो मतलब श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में जो उनके अच्छे खिलाड़ी जो थे वो पिछले 3-4 साल पहले वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। उसके बाद श्रीलंका की टीम जो है अभी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है पूरी तरह से। वो जो श्रीलंका का एक वो होता था कि वो एक एस्टेब्लिश टीम थी, उसमें अच्छे बल्लेबाज थे, अच्छे ऑलराउंडर थे, अच्छे गेंदबाज थे, वो अभी तक वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान हमेशा से एक अनप्रिडिक्टेबल टीम रही है। उसने जो है बड़े उलटफेर किए हैं और मतलब लगा कि बाहर हो गई है और फिर से उसने एक कमबैक किया है, जैसे 92 के वर्ल्ड कप में उसने किया था। अभी भी पाकिस्तान के कुछ समर्थक ऐसे हैं कि जो सपना देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है 5 मैचों में 1 मैच जीती थी, 3 मैच हारी थी और 1 मैच जो है एबेंडन हुआ था। वही स्टेटिस्टिक्स अभी भी है। तो पाकिस्तान के जो समर्थक हैं अभी भी यही समझ रहे हैं कि 1992 में जो पाकिस्तान ने जो कारनामा किया था 5 मैचों के बाद, वो एक बार से फिर ये कारनामा कर देगी और पाकिस्तान का कायाकल्प हो जाएगा। ये बताइए, ये तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान बाहर चली गई, अब उसका कोई माई बाप नहीं है। आप चूंकि पाकिस्तान की टीम को एक थोड़ा सा हाई रेट करते हैं, क्या कोई कमबैक का चांसेस है? नहीं, मैं शफीक भाई के इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और पाकिस्तान के कमबैक होने का चांस इसलिए नहीं है क्योंकि मनीष जी अभी हमारा इस कार्यक्रम के पहले हमारा डिस्कशन हो रहा था, टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टुडे इन क्रिकेट। और क्या है कि टेक्नोलॉजी के सहारे जितने कोचेज हैं, दे आर वॉचिंग एवरी प्लेयर और उनके ड्रॉबैक्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स को देख रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जितनी एडवांस कंट्रीज हैं, खासकर डेवलप कंट्रीज जैसे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, दे यूज दैट टेक्नोलॉजी अ लॉट, विच सो अगेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड ऑफ द गेम, विच इज देयर इज अ ह्यूज गैप नाउ। आप देखेंगे तो मतलब ये कि पाकिस्तान के स्तर में और पूरी दुनिया जिस तरह से क्रिकेट जिस ओर जा रही है, वो उसमें काफी अंतर आ गया है। और इसलिए सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तानी बोर्ड जिसके पास पैसा नहीं है, खिलाड़ियों का सही सिलेक्शन नहीं होता है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। तो आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि हिंदुस्तान की बोर्ड ने एक बार तो ये भी ऑफर किया था कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट को रिवाइव करना है तो हमसे कुछ पैसे ले लो, लेकिन वहाँ एक राजनीति हो गया, वहाँ पे मामला जो है कुछ अलग बन गया, इसलिए वो बन नहीं पाया। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हिंदुस्तान खेल रहा है। मैं तो भारत को वर्ल्ड चैंपियन देख रहा हूँ। आप वर्ल्ड चैंपियन देख रहे हैं सभी भाई? हाँ, मुझे तो लग रहा है कि सेमीफाइनल भारत जरूर खेलेगा और इसमें जो मुझे लगता है कि जो न्यूजीलैंड से उसका सेमीफाइनल में मुकाबला होगा और ये मैच जो है सेमीफाइनल का बहुत ही टफ होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है कि जो वर्ल्ड कप में अपना खेल जो है बहुत स्तर जो है ऊपर उठा लेती है और न्यूजीलैंड को अगर भारत को हराना होगा तो भारत को अपना बेस्ट खेल देना होगा उसमें। अतुल, सेमीफाइनल जी बिल्कुल सही, रिस्की हो सकता है? रिस्की हो सकता है। तो हमारी बातचीत से तो एक बात तो साफ है कि हिंदुस्तान सेमीफाइनल में खेल रही है, लेकिन शफीक भाई और अतुल और आशुतोष जी, इन तीनों का ये मानना है कि हिंदुस्तान का सेमीफाइनल मैच वो न्यूजीलैंड के साथ ना हो, क्योंकि न्यूजीलैंड एक अनप्रिडिक्टेबल टीम है। ये सिर्फ अनप्रिडिक्टेबल टीम ही नहीं है, एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है। वो इसलिए कि हिंदुस्तान अभी प्रैक्टिस मैच में जब न्यूजीलैंड के साथ मैच खेला तो हमारे गेंदबाजों ने उनके बल्लेबाजों को कुछ नहीं बिगाड़, वो बाकायदा रन बनाते रहे और उनके गेंदबाजों के सामने हमारे बल्लेबाज जो है वो ढेर हो गए। तो हम लोगों को ये मनाना चाहिए कि सेमीफाइनल में हिंदुस्तान का जो है मैच न्यूजीलैंड के साथ ना हो। वैसे हिंदुस्तान के हर मैच के पहले हम रनबाज कार्यक्रम को लेकर के आएंगे, टीम के एनालिसिस करेंगे। तब तक आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी और ये वीडियोस आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमारा जो बेल आइकन है और सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू सो मच।